हेलो एवरीवन। मैं आपका एजुकेटर मेंटर शुभम तिवारी। आज एनसीईआरटी फाउंडेशन का जो सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की चैप्टर 2 करेंगे, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो जल्द से जल्द शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। पिछली क्लास से याद आता है कि जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया, उसमें अब क्या हो रहा है ना कि अब नोट्स भी जब 3 क्लासेस हो जाएंगी, जब तीनों चैप्टर ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको नोट्स विथ पॉइंट्स हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तीनों वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, वहाँ से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा, जिसमें आप वहाँ पे अपने नोट्स को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँगा। सो स्टे ट्यून विथ मी। ओके, let's start with the chapter oceans and continent. Okay, so okay, so सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, that is distribution of water and land on earth. सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे to about the oceans, जिसमें हम लोग ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उसके डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, प्लस ओशन लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ के बारे में। एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है ओनली आइलैंड्स। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी विल बी ओनली स्टडिंग द आइलैंड। थोड़ा सा वी आर गोइंग टू टच दीज पार्ट्स, थोड़ा थोड़ा हम लोग सब लोग टच करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इनटू मच इनटू डिटेल्स। दैट्स व्हाई अ बिट ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड on earth. Okay, you may go for the screenshot. Okay, now we are going to study the distribution of water and land on earth. तो आप लोगों ने सुना होगा कि when we are going हम लोगों ने अर्थ देखा। आप ग्लोब उठाइए, ठीक है, वर्ल्ड मैप देखिए। वर्ल्ड मैप में आप कितना परसेंट आप कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, लैंड को देखते हैं, और कितना परसेंट वाटर बॉडीज है। ठीक है, हम लोग जनरली ओशंस को ज़्यादा देखते हैं और लैंड को हम लोग कम देखते हैं। तो एज पर द डिवीजन कि मतलब कौन सबसे ज़्यादा है, तो वी रेट ओशन एज 70% एंड लैंड एज 30%। क्यों? क्योंकि ओशन अर्थ का 70% हिस्सा घेरा हुआ है और लैंड सिर्फ 30%। यानी मेजॉरिटी ऑफ अर्थ इज बीन सराउंडेड बाय 70% ऑफ ओशंस एंड ओनली 30% ऑफ लैंड। लैंड में क्या आ गया, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स आ गए एंड सेवरल मेनी 7 कॉन्टिनेंट्स आ गए और मेनी आइलैंड्स, जिसका अभी गिनती नहीं है अभी। ठीक है, लैंड कितना हो गया 30%, ओशन कितना हो गया ओनली 70%, सॉरी 70%, लैंड हो गया ओनली 30%। तो किसका ज्यादा है?
ओशन ज़्यादा है, लैंड कम है थोड़ा। मान सकते हैं, देखो अब एक्यूरेट डेटा पे अगर जाया जाए तो वी ऑलवेज से कि अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। होता है कुछ लोग होते हैं जो मतलब क्लास में बैठे हैं, बोले कि सर एग्जैक्ट इसका बताओ, ये 30 नहीं है, ये 28 पॉइंट कुछ है, वो बताओ। तो भाई जिंदगी बहुत बड़ा है, इस पे जाओ, 30 लिखो, 70 लिखो, आसानी भी होगा याद करने में, ठीक है। ओशंस कितना 70%, लैंड कितना 30%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर भी हम लोगों ने किया, ठीक है। कितना हो गया वाटर, ओशन क्या है, वाटर 70%, लैंड क्या हो गया 30%। कहाँ पे, पूरे अर्थ पे, ठीक है। एग्जैक्ट में मत जाओ, सीधा प्रॉपर अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन यही है, जिसमें कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, इतने सारे आइलैंड आ जाते हैं और इसमें 5 ओशंस आ जाते हैं, ठीक है। समझ आया? गो फॉर अ स्क्रीनशॉट। हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लैंड एंड वाटर देखा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों मिलते हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, या जिसे बोल सकते हैं हम लोग लैंड, इन दोनों का रोल क्या होता है अर्थ में? सबसे बड़ा चीज होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज, ओशन और लैंड, ओशन एंड कॉन्टिनेंट जब रहेंगे तो क्लाइमेट चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल। क्यों? अगर इन दोनों की वजह से ही आता है, ये दोनों अगर नहीं रहेंगे, कोई एक ही रहेगा, तो देयर विल बी अ ह्यूज ह्यूज एंड ह्यूज इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ओशन का भी जरूरी है, कॉन्टिनेंट का भी जरूरी है, एयर रेगुलेट होता है, विंड रेगुलेट होता है, अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स है अर्थ पे, तो एवरीथिंग इज रेगुलेटेड विथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, एंड द बोथ रेगुलेशन कैन कॉज अ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यू मे गो फॉर अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब आपने देखा उसमें कि गल्फ दिया हुआ है, बे दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है। ये तीन है क्या? ये तो ओशंस में आते हैं, ये तीनों वाटर बॉडीज ही है, बट छोटा पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सी। सी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। सबसे पहला अगर सी का अगर लिखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो स्मॉल वाटर बॉडी, है ना। स्मॉल वाटर बॉडी हो गया, और क्या आ जाएगा? एनीवन एल्स? ओके, सराउंडेड बाय लैंड। एग्जाम्पल क्या हो गया? अगर एग्जाम्पल दे हम लोग तो सी में आओ, हमारा इंडियन का अरेबियन सी, और कौन सा हो गया अरेबियन सी के बाद? एजियन सी। एग्जाम्पल्स है ये सब, ठीक है। ये हम लोगों ने यूरोप पहुंच गए, इंडिया एशिया से हम लोग यूरोप पहुंच गए, और कौन सा है यूरोप में ही देख लेते हैं एक,
या फिर अगर अगल-बगल देखना है तो रेड सी, है ना? काफ़ी होगा, इतना इतना एग्ज़ाम्पल, दीज़ एग्ज़ाम्पल्स आर इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सी क्या होता है। एक स्मॉल वाटर बॉडी होता है जहाँ सराउंडेड बाय लैंड। फ्रॉम ऑल साइड्स कर सकते हैं, फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ साइड। अब ऑल साइड कर देंगे तो वो अराल सी हो जाएगा। अब अगर फ्रॉम ऑल साइड अगर हो गया लैंड अगर, तो कैस्पियन सी हो जाता है। सॉरी, कैस्पियन सी एग्जांपल हो गया, अराल सी हो गया, है ना? देयर आर मेनी एग्जांपल्स। कैस्पियन सी हमारा फेमस है पेट्रोलियम के लिए, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल सी, कैस्पियन सी, ठीक है? अराल सी ऑलमोस्ट लगभग सूख चुका है। तो हम लोगों ने क्या देखा? सी, अ स्मॉल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ साइड्स। जो पूरी तरह अगर लैंडलॉक सी है तो वो कैस्पियन सी हो गया, अराल सी हो गया, ठीक है? गो फॉर अ स्क्रीनशॉट, लिख लो आप इसे। अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि गल्फ क्या होता है, व्हाट इज अ गल्फ? तो गल्फ इंजन ऑयल नहीं है, ठीक है? गल्फ का पहले एक इमेज से बताता हूं कैसे होता है गल्फ, ठीक है? ये हो गया। कंसिडर दीज आर द लैंड, ठीक है? एंड दीज आर द वाटर बॉडीज। समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। ये हो गया लैंड, ये हो गया वाटर। अब ये जो प्रॉपर एरिया है, ओके, जस्ट लुक एट दिस प्रॉपर एरिया। ये क्या हो गया? ये डीप है, गहरा है। ये पूरा जमीन है ना, यहाँ पानी घुसने का तो जल्दी कोई चांस नहीं था। डेप्थ, गहराई मिला तभी तो समुद्र का पानी इसमें आया आया। तो डीप है, क्या हो गया? पानी, लैंड हो गया सबमर्ज। दिस इज अ वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते जाना, जो ज्योग्राफी का वोकैबुलरी है, ये सब वर्ड्स लिखने में नंबर्स मिलते हैं, ठीक है? ज्योग्राफिकल टर्म्स याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नाउ वी कम टू द गल्फ एरिया। तो ये लैंड हो गया, ये जब गहरा हुआ, ये जब गहरा हुआ, जब दबा तो पानी इसके ऊपर आ गया। हम लोग काफ़ी समय न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि पानी का जो स्तर है, जो समुद्र का जो स्तर है, वो बढ़ते जा रहा है ना? द MSL इज गेटिंग इंक्रीज्ड। हो सकेगा तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ पिघल रहे हैं, कोस्टल एरियाज में जो शहर हैं इंडिया के, हो सकता है डूब जाएंगे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ये ये जो हुआ करता था वो अंदर चला जाए, वो मतलब पानी के अंदर समा जाए और पानी का स्तर ऊपर हो गया और ये आके पानी इस एरिया में जमा हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट एन एग्जाम्पल, ये मैंने गल्फ ऑफ मेक्सिको का उदाहरण दिया, ठीक है? गल्फ ऑफ मेक्सिको डीप है, सबमर्ज्ड है, इंडेंटेशन, ठीक है? जस्ट रिमेंबर द वर्ड
इंडेंटेशन लिख देता हूं। अब इंडेंटेशन क्या होता है सर? मान लो एक कट हो गया, नॉच हो सकता है, कहाँ हो गया, ये है ना, एक लैंड में नॉच हो गया, कट हो गया, जहां पानी घुस गया, दैट इज इंडेंटेशन। कट हो गया, नॉच हो गया। समझ आ रहा है? ड्रॉ इट। ठीक है, ठीक है। तो अब इंडेंटेशन हो गया, कट हो गया, नॉच हो गया, एंड व्हाट आर दीज? ये एरिया क्या है? ये एरिया क्या बोलते हैं इसको? एरिया क्या बोलते हैं जो समुद्र के पास होता है, जो ओशन के सबसे पास होता है, सी के पास होता है, और जमीन रहता है? बीच पे जाते हैं ना, बीच पे गए, व्हाट आर दीज? कोस्ट। और इन जो ये पूरा बना हुआ है, दैट इज कोस्ट लाइन। समझ आया? दीज आर द लाइंस। और ऊपर से कोस्ट कह सकते हो। ठीक है, कोस्ट लाइन। जब एक कोस्ट लाइन में डीप सबमर्ज इंडेंटेशन फॉर्म होता है तो उसे हम लोग गल्फ कहते हैं। ठीक है, ओके। डेफिनेशन लिख देता हूं, जस्ट अ मिनट। पहले आप इसे ड्रॉ कर लो, आप इसे, देन आई विल राइट द थियोरेटिकल पार्ट। ओके, लार्ज, लार्ज, डीप, उसके बाद क्या था? इंडेंटेशन, large deep indentation of a sea, of a sea, and ocean are called gulf। अब इंडेंटेशन में क्या हो गया सर? नॉच हो गया। नॉच नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, कट समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जब ये होता है तो ये क्या बनता है? फॉर्मिंग अ बे। अब समझ में आया कि जब गल्फ क्या होता है? लार्ज डीप इंडेंटेशन ऑफ अ सी एंड ओशन, नॉच या कट, फॉर्मिंग अ बे, दैट इज कॉल्ड गल्फ। अब हम लोग बे के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बे का हम लोग सबसे ज्यादा उदाहरण, एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ आया? जस्ट गो फॉर इट। राइट, लार्ज डीप इंडेंटेशन ऑफ अ सी एंड ओशन फॉर्मिंग अ बे इज कॉल्ड गल्फ। अगर इंडेंटेशन वर्ड वापस में रिपीट करते रहता हूं ताकि समझ में आ जाए कि एक नॉच या कट हो कोस्ट लाइन में। ठीक है, ये भी लिख लेना, कस्ट ऑन कोस्ट लाइन फॉर्मिंग अ बे इज कॉल्ड गल्फ। ठीक है, जस्ट यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोगों ने बनाया था ये, है ना, तो पानी अंदर जा रहा था ना, तो इसको इनलेट कर दो, फॉर्मिंग अ बे इनलेट। ठीक है, समझ आया? तो लार्ज डीप इंटेंडेशन ऑफ अ सी एंड ओशन ऑन अ कोस्ट लाइन फॉर्मिंग अ बे इनलेट इज कॉल्ड गल्फ। ठीक है, नॉच, सॉरी, नोट्स ऐसे ही बनाना, याद रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स में यू आर स्टडिंग
ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, थर्ड हो गया, 3 में डेफिनेशन खत्म। ठीक है, 3 में डेफिनेशन खत्म। नाउ यू नो व्हाट इज गल्फ, मैंने डायग्राम में भी बता दिया। ठीक है, आप एग्जाम में लिखो ये दो, नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना दो। 2 नंबर का अगर डेफिनेशन रहेगा, 1 नंबर का डेफिनेशन रहेगा, यू विल गेट द एंटायर नंबर, फुल मार्क्स मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, क्लास 6 वाले को बोल रहा हूँ, बट नॉट फॉर द वन हु आर राइटिंग द मेंस एंड प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए तो ज़रूरी नहीं है, बट मेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यू मे गो फॉर दिस डेफिनेशन, इट्स गुड। एलैबोरेट करना है तो आगे पढ़ेंगे तो एलैबोरेट होते जाएगा। ठीक है, राइट इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर बे। अब बे क्या होता है? देखा, अभी अभी हम लोगों ने गल्फ का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, गल्फ में कैसे था कि एक कोस्ट लाइन में कट बना, पानी फॉर्म हो गया। ठीक है ना, पानी फॉर्म होने के बाद वो इनलेट बना, फॉर्मिंग अ स्मॉल बे। तो अब क्या होता है ना कि जब फॉर्मिंग अ बे, यहाँ पे बे बना तो पानी अंदर घुसा। ठीक है, पानी कहां से अंदर घुसा? माउथ ऑफ, ये जो एरिया है, दिस एरिया, इट्स कंसिडर्ड एज माउथ ऑफ बे। पानी क्या हो रहा है? इनलेट हो रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकता है कि बड़ा मुंह हो, है ना। यहाँ पे क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली लैंड। तो पार्शियल लैंड हो गया, पार्शियली, partially by no, sorry, surrounded partially by land। ठीक है, ये एक मान लो, एक ये मान लो, सराउंडेड पार्शियली बाय लैंड, माउथ ऑफ अ बे, इनलेट। पॉइंट्स लिखो। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी ये पूरा नहीं है। इसके बाद क्या लिखेंगे जो पूरा समझ में आ जाए? सोच के बताओ। मैंने एग्जांपल दे दिया, डायग्राम बना दिया, एक एक डेफिनेशन पूरा कर सकते हो। ये आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट है। माउथ हो सकता है तो लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो जस्ट ज्वाइन दीज एंड मेक अ डेफिनेशन। ठीक है, जस्ट 1 minute, पॉज योर वीडियो एंड मेक अ डेफिनेशन। अपने नोटबुक में उठाओ और लिखो कि डेफिनेशन क्या हो सकता है। बाद में सही हो गलत हो एक बार देखो तो सही कि हो रहा है कि नहीं। मैंने तो पॉइंट्स बता दिया, पिछला बार भी मैंने डेफिनेशन के लिए 3 पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट में डेफिनेशन खत्म। यहाँ पे भी 2 दिया, 2 में खत्म करो। सराउंडेड पार्शियली बाय लैंड, लार्ज या स्मॉल माउथ ऑफ बे। ठीक है, एक बार ट्राई करो। ओके, बॉडी ऑफ वाटर partially surrounded by land। ठीक है, बॉडी ऑफ वाटर partially surrounded by land
विथ, ये लिखो, विथ अ स्मॉलर और वाइडर या फिर लार्जर माउथ। ठीक है, समझ आया? बॉडी ऑफ वाटर partially surrounded by land with smaller or wider larger mouth, that is called bay। ये एक छोटा सा डेफिनेशन है। ठीक है, you may write it। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, नोट्स में कुछ अच्छा खासा लंबा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखो, डायग्राम बनाओ, क्रिस्प होना चाहिए, एक बार पढ़े समझ में आ गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये ज्योग्राफी का नोट्स है। ठीक है, और पिछली बार मुझे एक लोगों ने कहा कि वीडियो काफ़ी लंबा था, ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा था। मैं कोशिश कर रहा था कि इस वीडियो को कम से कम लेंथ में रखा जाए। ठीक है, बट पॉसिबिलिटीज़ हो नहीं पाया, इंट्रोडक्टरी क्लास था तो थोड़ा लंबा तो होना ही था, क्योंकि अभी अभी मैंने उसमें जीएस ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, उस वजह से वो अभी छोटा था। बट मान के चलना है कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी होगा वो 2-2 घंटे की क्लासेस रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, 1 घंटे से कुछ नहीं होगा, बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सनीमा नहीं दिखना है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर कमिंग टू ओशन। ओशन क्या है? अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, लार्ज वाटर बॉडी, है ना, लार्ज वाटर बॉडी ऑन अर्थ। ओके, ठीक है, ओशन के बारे में हम लोगों ने समझा, लार्ज वाटर बॉडी ऑन अर्थ कितना था, याद आ रहा है? 70% या 3/4 हुआ। और क्या था? अभी लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक छोटा सा बेसिक है ओशन के बारे में। ओशन क्या होता है ना कि ये ऑप्शनल है, दोज हु वांट टू राइट यू मे राइट इट, बट ये हाइड्रोस्फीयर में आता है ओशन। ठीक है, इट्स एन ऑप्शनल, यू मे गो फॉर इट और यू मे नॉट ऑल्सो गो फॉर इट। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, डेफिनेशन तो ये है, प्रॉपर डेफिनेशन। क्लास के बाद एक रीडिंग एनसीईआरटी का मारना है, चैप्टर 2 का रीडिंग करोगे, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 बार रीडिंग में पूरा ज्योग्राफी खत्म। कुछ नहीं करना, हर महीना उठाना है, 3 चैप्टर है, एक स्मॉल रीडिंग मारना है। अब अगर आप स्मॉल रीडिंग भी नहीं मार सकते हो तो आई थिंक यू आर नॉट एट ऑल सीरियस विथ योर स्टडीज एज वेल। रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया, उसमें बोलना भूल गया कि रीडिंग करके आना, दैट इज एक्चुअली द होमवर्क, इट्स नॉट अ होमवर्क भाई, ये आपका भी दायित्व होता है। ठीक है, ओके, you may write the definition as well, छोटा सा पॉइंट्स लिख सकते हो। बट इसके बाद हम लोगों ने करेंगे ये कि वी विल बी राइटिंग कि ओशंस कितने हैं, हाउ मेनी ओशंस। तो पहले आप इसे लिख लो एंड देन ओके, बिफोर कमिंग टू द फ्लोरा, फाउना, ओशन लाइफ, हम लोग 5 ओशंस कर लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले ओशन कौन सा आता है? सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है? पैसिफिक ओशन को हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। दूसरा कौन सा है? पैसिफिक के ही बगल में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिवाइड, वो ये दो ओशंस को डिवाइड करता है एक लैंड, अटलांटिक। अटलांटिक ओशन। तीसरा कौन सा आता है बताओ? अपना है भाई, अपना है। साउथ में कौन सा ओशन है अपना इंडिया के? इंडियन ओशन। ये वर्ल्ड का वार्मेस्ट ओशन है, इससे गर्म नहीं है कहीं, लिख लेना। वार्मेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है? नंबर 4। एनी गेसेस? साउदर्न एंटार्क्टिक। क्या स्पेलिंग है? एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक ओशन। अब एंटार्क्टिक ओशन के बारे में एक बहुत दिलचस्प खबर भी है कि इंडिया वहां जाके रिसर्च कर रहा है विथ 40 साइंटिस्ट। वहाँ टाउनशिप भी है, लोगों के रहने का भी जगह है यहाँ पे। अंटार्कटिक ओशन के पास ही अटलांटिक एरिया है, ओके। तो क्या था? इंटरनेशनल इंटरनेशनल IHO, ओके जस्ट अ मिनट। इंटरनेशनल हाइड्रो हाइड्रोग्राफिक हाइड्रोग्राफिक था क्या? ठीक है, हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो रिसर्च होता है अंटार्कटिक पे कि IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। It's not it's I yeah it's not particularly what do you say, it's not particularly like for a research के लिए almost कह सकते हैं, but it's is recognized officially। तो बोल सकते हैं कि यार recognized officially by IHO। समझ आया? ठीक है। साउदर्न है, अंटार्कटिक ओशन है, ठीक है। क्या है? IHO से रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली बाय इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और पांचवा इधर लिख देता हूं। हाँ, पांचवा कौन सा था? आर्कटिक। आर्कटिक आर्कटिक है क्या? जस्ट मिनट, व्हाट इज द स्पेलिंग? या आर्कटिक, ए नहीं होगा, आर्कटिक ओशन, ठीक है। अब ये वर्ल्ड का शैलोएस्ट ओशन है, ठीक है। ये वर्ल्ड्स शैलोएस्ट ओशन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? और एरिया वाइज ये सबसे स्मॉलेस्ट है,
शैलो मतलब क्या होता है, सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है। शैलो मतलब होता है कि भाई बॉटमलेस, गहराई कम है। और सबसे गहरा भी पैसिफिक ओशन है, बड़ा भी है। यहाँ पे एक जगह है मेरियाना ट्रेंच, सबसे गहरा पॉइंट है। यहाँ पे शैलोएस्ट ओशन बोलते हैं, क्यों? सबसे कम गहरा वाला ओशन है आर्कटिक ओशन। स्मॉलेस्ट भी है। तो आपको क्रम मिल गया, रैंकिंग मिल गई। पहले पे आया पैसिफिक, दूसरे पे आया अटलांटिक, तीसरे पे अपना भारत का इंडियन ओशन, चौथे पे सदर्न ओशन जो कि है आर्कटिक ओशन, और अंत में आता है आर्कटिक, सॉरी, एंटार्क्टिक ओशन, और अंत में आता है आर्कटिक ओशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दिया, मान्यता भी जो रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली बाय इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता भी प्राप्त है। और क्या चाहिए जिंदगी में? और कुछ है? नहीं ना? लिख लो। हाँ जी, तो अब आते हैं फ्लोरा और फाउना पे। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा है टाइनी प्लांट्स, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। उदाहरण में क्या आ जाएगा? एल्गी। और क्या आ जाएगा? सीवीड्स, ठीक है, सीवीड्स। और कुछ है याद आ रहा है? नहीं? let us see what are the ocean and life, flora, fauna, tiny plants called algae and all kinds of seaweeds। ठीक है, अब फाउना क्या होता है? जस्ट याद करो, इसमें इसमें दिया हुआ है फाउना क्या होता है। मछली देखे हो? हाँ, शार्क हो गया। ठीक है, अब लेट अस रिकॉल एवरीथिंग। फाउना माने क्या हो गया, इसका डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ कलरफुल फिश। ठीक, मान के चलो 1000+ स्पीसीज। ओके, जिसमें से क्या क्या आ जाएंगे आपके? फिश आ गया, क्या कलरफुल है भाई, है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वेल्स आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? शार्क आ गया, जिग एंड शार्को, कार्टून देखते होगे भाई, है कि नहीं? उसके बाद क्या आ जाता है? फिश आ गया, वेल आ गया, शार्क आ गया, और कितने सारे अनकाउंटेड मिस्टीरियस स्पीसीज, अनकाउंटेड मिस्टीरियस स्पीसीज। स्पेलिंग पे मत जाना, अपना देख के लिख लेना, बट ये उतार लो, छाप लो, छापो। और जो डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन है, बुक में भी वही है, मैं बस पॉइंट्स करके बता रहा हूँ। ठीक है, छापो। 1000+ species with colorful fish, whales, shark and uncounted mysterious species are called fauna. Flora are the tiny plants consist of algae, seaweeds। समझ आ गया ना? छापो छापो, जल्दी छापो, पॉज करके छाप लो। अरे एक बढ़िया वाला लिख लो यार, एक बढ़िया वाला डॉल्फिन लिख लो यार।
डॉल्फिन तो रह ही गया, लिख लो। ठीक है, ये इसमें आएगा, देखना भाई। अब किसी किसी को छापने में भी दिक्कत हो जाता है, वो डॉल्फिन इधर लिख देगा। जनाब कितना भी करिए, क्लास 1 घंटा से ऊपर होना ही है। भूगोल है यारा, बच के जाओगे कहाँ। नाउ कम टू द ओशन एंड डिजास्टर। ओशन एंड डिजास्टर। अब ओशन एंड डिजास्टर से क्या समझ में आता है भाई? समुद्र में होने वाला घटना, है ना, शादी, दुर्घटना, यहाँ समुद्र में होने वाला घटना, फर्क है ना। है? शादी कर लो, बढ़िया दुर्घटना है। तो ओशन एंड डिजास्टर में क्या क्या आ जाएगा बताओ। अरे कभी चक्रवात का नाम सुना है? टाइफून, सॉरी, साइक्लोन। साइक्लोन मारो, लो, साइक्लोन। इंडिया में तो आता है, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कोस्ट पे आते रहते हैं। बंगाल को भी लपेट देता है, बांग्लादेश को भी छोड़ता नहीं है। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, डूबो। साइक्लोन हो गया। फिर उसके बाद आता है क्या? स्ट्रॉन्ग विंड्स। भाई ओशन है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओशन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, क्लाइमेट चेंज करेगा ही, लैंड एंड ओशन करना ही करना है, कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ये दोनों जिधर रहेंगे भाई, ये वो केमिकल रिएक्शन है जो मिलने के बाद बढ़िया धमाका करते हैं। ठीक है, बढ़िया धमाका होगा। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया भाई? भारी बारिश कर देते हैं, चलो। हैवी रेनफॉल। और कुछ है? जापान वाला लिख लेते हैं ना भाई, बढ़िया पानी उड़ रहा था। एक बार इंडोनेशिया में भी हुआ था, टी से नाम था, जापानीज नेम है। सुनामी, है ना। अब साइक्लोन क्या है भैया, कि साइक्लोन अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है इसका। ठीक है, साइक्लोन को हम लोग बोलते हैं टाइफून। ठीक है, उसके बाद कहीं कहीं हरिकेन बोलते हैं, और एक जगह तो बहुत बढ़िया नाम है, विली विली, ऑस्ट्रेलिया। तो इधर कर देते हैं, देखो छापने में गलती मत करना प्लीज। विली विली कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया। टाइफून किधर बोलते हैं हम लोग? वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है, हरिकेन किधर बोलते हैं हम लोग? ईस्ट पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में। अब देखो भाई, ये ओ डिजाइन मत बनाना यार प्लीज, ठीक है। और ये जो साइक्लोन है, ये हम लोग साउथ एशिया में कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, साइक्लोन हम लोग किधर कहते हैं? साउथ एशिया में। टाइफून किधर कहते हैं? वेस्ट पैसिफिक ओशन में। टाइफून क्यों कहते हैं? जापान में होता है टाइफून, हो गया। अमेरिका अमेरिका में हो गया, यूएस में हो गया, हरिकेन बोलते हैं उसको। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ आया? स्ट्रॉन्ग विंड्स में क्लियर है, भारी बारिश भी समझ में आ रहा है,
एक्सट्रीम लेवल का कर देते हैं भाई, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल, है ना। कितना भी कर लो भाई, भोजपुरी में एक कहावत है, बरखा बिनु सागर केहू न भरे, अब माता बिनु आदर केहू न करे। तो भाई धूप कितना भी कड़ा हो, समुद्र थोड़ी ना सुखाएगा। बारिश कितना भी तेज हो, समुद्र थोड़ी ना लहलहा उठेगा, नहीं ना होगा। लिख लो, छाप लेना इसको, इसमें मत छापना, ये ऊपर वाले का पार्ट है, साइक्लोन का है, ठीक है। छापने में भी गलती मत करना। अब अब देखो, कोई बोल रहा है कि सर समझ में नहीं आया, फिर से समझा देता हूं। ओशन एंड डिजास्टर में सबसे पहला लिखना हैवी रेनफॉल, ठीक है। दूसरा में लिखना सुनामी, तीसरा में लिखना साइक्लोन, और चौथा में लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या था? स्ट्रॉन्ग विंड वो था जब हम लोग कह रहे थे ना, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लैंड और वाटर, यानी कॉन्टिनेंट और ओशन, ये दोनों वो भाई हैं, दो भाई दोनों तबाही, ठीक है। ये दोनों रहेंगे तो जाहिर सा बात है देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। समझ आया? साइक्लोन चक्रवात को कहते हैं, जो कि हमारे साउथ एशिया में आता है, जिससे ग्रसित है हमारा साउथ एशिया, इंडिया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सॉरी या आंध्र प्रदेश, कई समय तो तमिलनाडु में, साउथ एशिया में हो गया, वेस्टर्न साइड में भी देख लो, अरेबियन सी में भी है, पिछली दफा मुंबई में भी आया, महाराष्ट्र में भी था, इस साइड ईस्ट में हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश को भी नहीं छोड़ा, म्यांमार, और वो सब तो बढ़िया तबाही मचाता है एकदम। हैवी रेनफॉल है, हुआ, बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि भाई एक्सट्रीम लेवल का जब हेवी रेनफॉल होता है तब हम लोग मॉनसून इम्पैक्ट होता है उससे, है ना। इफेक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट में आते हैं। अभी अभी जो आज टुडे इज या टुडे इज 8th of June एंड मॉनसून आने वाला है, आएगा आएगा, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग फॉर सम साइक्लोन का डिस्क्रिप्शन में आते हैं। साइक्लोन, हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, बट ऐसे कई अलग अलग जगह है जहां अलग अलग नाम है। देखना, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं हरिकेन, टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में आता है विली विली, बढ़िया नाम है यार, विली विली। ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि साइक्लोन भी क्या है, ठीक है, उनको मैं हिंदी में भी बता देता हूं कि भाई इसको चक्रवात कहते हैं। ये लो प्रेशर की वजह से बनता है, ओके। जब लो प्रेशर रहता है तो ही इसका फॉर्मेशन होता है, और ये भी 10 डिग्री से 25-30 डिग्री के बीच में आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इक्वेटर एक ऐसा एरिया है जहां पे चक्रवात आने का संभावना ना के बराबर है, ठीक है। पहले आप इसको लिख लो,
तो अब इसको समझो कि हरिकेन कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, सिर्फ नाम लिख लो। अभी जब हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो हरिकेन कहाँ कहाँ आता है? हरिकेन ईस्ट पैसिफिक ओशन में आता है। और कहाँ आता है? अटलांटिक ओशन में। देखो भाई, ये ओ जो है ना, ये ओ को कम से कम ओशन लिख लेना अपने नोट्स में भाई। यहाँ काम चोरी मत करना भाई प्लीज। ठीक है, टाइफून कहाँ आता है? ये एक सीधा बात है, जापान उपान में सुना होगा, न्यूज खोल के देख लो, बड़ा ही चर्चित रहता है जापान में टाइफून। जापान किस साइड आता है? वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो हम लोग लिखते हैं वेस्ट पैसिफिक। ठीक है, ओशन अपना लिख लेना। विली विली तो बताया, ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, चीज वही है, साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, विली विली सब एक ही चीज है, बट अलग अलग कहते हैं उसको। ठीक, इंडिया में जाओ तुम्हारा नाम हरी है, अमेरिका में जाओ हरिकेन हो गया। समझ में आया ना? हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल। तो कहाँ गया मेरा लाल? तो यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीम लिख सकते हैं, एक्सट्रीम या हैवी रेनफॉल। सुनामी बढ़िया वाला आया था आपका वहाँ जापान में, जब जापान में 2011 में भूकंप आया, तो वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट अर्थक्वेक एवर हिट जापान, है ना, आफ्टर 6th of August 1945, the hardest क्यों, लेट इट बी बिट ऑफ डार्क, रहने दो। ठीक है, क्योंकि वो भी एक टाइप का अर्थक्वेक ही था, जब जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटम बॉम्ब गिरता है, तो इतना भारी तबाही मचाता है कि वो ऑलमोस्ट एक अर्थक्वेक के बराबर होता है। ठीक है, सुनामी हो गया। साइक्लोन के हम लोगों ने 4 नाम पढ़े, किधर किधर है छाप लेना, गलत मत छापना यार प्लीज। स्ट्रॉन्ग विंड है, समझ गया, इसको मत छाप लेना। ठीक है, इसको मत छाप लेना। दो, इसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट और ओशन का बताया मैंने। दो भाई दोनों तबाही। ठीक है, छापो छापो, जल्दी छापो, वीडियो पॉज करके छाप लो। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट्स पर, इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या है? पहला एक पॉइंट लिखते हैं, लार्ज मास ऑफ लैंड। ठीक है, ये छोटा सा डेफिनेशन है कॉन्टिनेंट का। हम लोगों ने कितना पढ़ा? 30%, यानी 1/4 है हुआ। देखो, जिंदगी बड़ा है भाई, 1/4 पे 30% पे ज्यादा बहस नहीं करना। ठीक है, बड़ा रहने दो, आगे बहुत कुछ है समझने के लिए। यूपीएससी के एग्जाम में हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का नाम, पूरा नाम नहीं पूछेगा कि भाई टफ लग रहा है पूछ सकते हैं, ये सब नहीं पूछेगा। ये सब रेलवेज में पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, और वो भी एक लिमिट तक कि भाई एक डैश XYZ बताओ भाई, ऑप्शन ए बी सी कहाँ कौन सा भरेगा? डैश इज द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हो गया इंडियन लिख देगा, यहाँ पैसिफिक हो गया, यहाँ अटलांटिक हो गया, यहाँ साउदर्न हो गया,
कौन सा सही है भैया? पैसिफिक है, यहाँ लिखो पैसिफिक। ठीक है, क्वेश्चन रेलवेज में एसएससी में ऐसे आएंगे। ये हो गया सबसे आसान, जिसको लैंग्वेज में जो नहीं फंसेगा वो यूपीएससी में निकाल लेगा। लैंग्वेज और स्किल चाहिए भाई, समझ तो चाहिए ही, कुछ भी करो। पिछले बार जो आता है मेरे पास आता है कि भाई 1 घंटा से कम का ही क्लास रखिए, ज़्यादा हो ही जाता है। ज्योग्राफी तो ऐसे ही ज़्यादा हो जा रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, फिजिकल और जब मेंस के लिए करेंगे तो 2-2 घंटे के क्लास होंगे, फिर वो कैसे सरवाइव करोगे? चलो एक काम करते हैं, कॉन्टिनेंट्स का डेफिनेशन तो छोटा सा हो गया, लार्ज मास ऑफ लैंड। अब रैंकिंग करते हैं, ठीक है। चल आते हैं नंबर 1 पे, लिखते हैं एशिया। दूसरे पे कौन सा आएगा बताइए? जहां से मानव सभ्यता शुरू हुआ, अफ्रीका, जिसे हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। थर्ड में आ जाते हैं हम लोग, थर्ड में नॉर्थ अमेरिका होगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ में आ जाओ इसी का भाई, साउथ अमेरिका। पूरा लिख लेना, आलस मत करना। उसके बाद कौन सा आ जाएगा भाई? यूरोप। उसके बाद यूरोप के बाद ओ इट्स नॉट यूरोप, इट्स नॉट यूरोप, सॉरी। यूरोप से भी बड़ा है, इट्स अंटार्कटिका। इट्स अंटार्कटिका, सॉरी माय बैड। ये हो गया यूरोप, और अंत में आता है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया अकेले ही नहीं है, उसके पास चार ऐसा कॉन्टिनेंट, दिस यू नो ऑस्ट्रेलिया, या फिर कहते हैं ओशियानिया। अब भाई ओशियानिया क्या है? ये भी तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। अब ओशियाना कंसिस्ट ऑफ 4। अब देखो कैसे है यहाँ पे। पहले जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया है उसको हम लोग प्रॉपर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया मिलीनेशिया, फिर हो गया माइक्रोनेशिया, फिर हो गया पॉलिनेशिया। ये हो गया आप लोग, ये पूरा का पूरा गया ऑस्ट्रेलिया ओशियाना। मिली, ठीक है, मेलिनेशिया। अरे यार मैंने मिस्टेक ही कर दिया, मेलेनेशिया। एशिया लार्जेस्ट है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्या है ना कि बहुत सारे कंसिस्ट ऑफ मेनी आइलैंड ओशियाना, और उन एरियाज को जब होता है ना बहुत सारे, जैसे मार्शल आइलैंड हो गया ये सब, तो ये सब इसी में आ गया सर, कॉम्बिनेशन ऑफ द आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑस्ट्रेल एशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बीच में यूरोप। ये एरिया वाइज है, ओके। अगर जब हम लोग इकोनॉमिकली देखते हैं तो एशिया के बाद यूरोप आ जाता है, एंड अमेरिका एंड सो ऑन, कल के वो रहता है। तो अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना, यहाँ पे अभी सिर्फ पढ़ना है कि लार्जेस्ट है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है भाई अपने एशिया में।
ठीक है, लार्जर मोस्ट पॉपुलेशन लिव्स एशिया। समझ में आया कि नहीं, है ना। अब हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना। ये नॉर्थ अमेरिका जो है, इसमें भी कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ये सब आइलैंड्स हैं। ठीक है, पहले इसको छापो, आइलैंड बता रहे हैं जी। आइलैंड पे आते हैं। आइलैंड क्या है? आइलैंड स्मॉल मास ऑफ लैंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? आइलैंड छोटा होता है, चारों ओर से घिरा होता है, क्या चीज से? पानी से। वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड, बराबर। अब क्या होता है इसमें बताना? नहीं, इतना काफी है, ये इतना क्लास 6 के लिए बहुत है। चलो, स्मॉल लैंड, सॉरी, ओके, स्मॉल मास ऑफ लैंड, ये हो गया। वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड, सराउंडेड। ठीक है, ये हो गया आपका आइलैंड। यहाँ खजाना है, यहाँ बढ़िया झंडा लग रहा है, और इसके अगल बगल पानी है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आइलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका देखा आपने, यहाँ पे एक समोसा आकार बना दो, ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा सा ऊपर जाओ, ग्रीनलैंड मिल जाएगा। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। ओके, अब हम लोग इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में 1300 आइलैंड्स है। ठीक है, 1300 आइलैंड्स कहाँ है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, और किधर है हम लोग का है? लक्षद्वीप, बड़ा ही चर्चित रहा है यार लक्षद्वीप। मोदी जी गए वहां पे और पूरा, लेकिन अभी भी क्या है ना कि लक्षद्वीप नीड्स टू बी डेवलप्ड। टूरिज्म के लिए कम से कम उसको 5 से 6 साल लगेंगे डेवलप होने में, तब जाके लक्षद्वीप डेवलप होगा। इतना आसान नहीं है लक्षद्वीप को अभी के अभी टूरिस्ट स्पॉट बनाने का, क्योंकि वहां जाने के लिए भी शिप चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का 1300 आइलैंड खुद इंडिया के ही अंदर में आता है, जिसमें ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप हो गया। एशिया में हम लोग मालदीव्स देखें। अब फॉर्मेशन के बारे में लोग पूछते हैं, क्लास 6 में फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि वन ऑफ द फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन देख लो, फॉर्मेशन कैसे होता है, लिखना है लिख सकते हो, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल एज। ठीक है, इधर मत लिख लेना, इसको साइड कर लेते हैं, छापने में भी गलती हो जाती है आप लोगों से। मत करो यार ऐसा प्लीज, दुख होता है, दुख खत्म ही नहीं होता है। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले तो
एंडोजेनिक फोर्स होता है, एंडोजेनिक फोर्सेस। ओके। दूसरा होता है, एक आपने सुना होगा जो अभी बैठे होंगे जो एग्जाम दे चुके हैं, उनके जीएस में था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स भी कह सकते हैं, मोस्ट है। बट एंडोजेनिक फोर्स ज़्यादा होता है, जैसे वोल्केनो इरप्शन हो गया समुद्र में, तो वो पूरा मतलब ठंडा होते होते वो एक आइलैंड का रूप ले लिया, है ना। फॉल्ट हो गया प्लेट टेक्टोनिक में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, ये वोल्केनो के ही थ्रू हो गया, मैग्मा के थ्रू हो गया। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट लिख सकते हो, क्लास 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हेयर वी हैव कम टू एन एंड। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज शुभम तिवारी साइनिंग ऑफ। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, ठीक है, सबका सब समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।